तो यहाँ पे डिवाइसेस के बारे में अगर देखना चाहते हो तो हम क्या क्या डिवाइस के बारे में बताएंगे। जैसे राउटर्स हो गया, स्विचेस हो गया, बता दिया मैंने, हब का हो गया, मॉडेम का हो गया। तो अभी बचा है ब्रिजेस और रिपीटर्स। है तो नेटवर्किंग पेरिफेरल डिवाइसेस बहुत सारे हैं, बट लेकिन जितना हम यूज करेंगे ना हम उसके हिसाब से बता रहे हैं। फायरवॉल भी है, यूज तो होगा नहीं, बट मैंने लिख रखा है, नहीं लिखा है इसमें, ठीक है, फायरवॉल के बारे में भी बता दूंगा। नेक्स्ट आपका ब्रिजेस या ब्रिज और रिपीटर्स। अगर आपको मॉडेम के बारे में पता है कि मॉडेम क्या करता है, इंटरनेट को नॉर्मल जो वायर कनेक्शन है उसको वायरलेस में क्रिएट करता है। हमारे डेफिनेशन में तो ये होता है, बाकी भूल जाओ कैसे डिजिटल सिग्नल था उसको कैसे एनालॉग में बदल दिया, कैसे उसको उसका वेव चेंज हो गया, साइनसॉइडल में आ गया, कैसे डिजिटल में था उसको छोड़ दो, हमें उसको कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस ये देखना है कि भाई वायरलेस कनेक्शन, वायर कनेक्शन आया था हमारे घर पे, वायरलेस में चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर रिपीटर्स की हम बात करते हैं। अगर आपने मॉडेम देखा तो मॉडेम में क्या होता है, दो तरीके से आप बना सकते हो, मतलब वाईफाई सिग्नल दो तरह से बनता है, बताता हूँ कैसे। आपने क्या किया, मॉडेम से मोबाइल कनेक्ट किया, करेक्ट। क्या मोबाइल को भी फिर हम मॉडेम बना सकते हैं क्या? हाँ, इंटरनेट किसी और का लिया, फिर अपने वाले सिग्नल से तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं, करेंगे ना। तो काइंड ऑफ क्या करते हैं, मॉडेम टू मॉडेम हो गया, हमारा मोबाइल भी तो कैसे मॉडेम कर सकता है। हॉटस्पॉट नाम बोलते हैं, हॉटस्पॉट इसलिए नाम बोलते हैं क्योंकि आपके पास जो इंटरनेट आया हुआ है टार्स के थ्रू या सिम के थ्रू, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो सेम अब क्या करना है, रिपीटर्स का क्या काम करता है। रिपीटर्स का डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, अब स्पेलिंग इग्नोर करो क्योंकि कभी कभी टाइपो एरर हो जाता है, देखता भी नहीं कभी कभी। रिपीटर्स क्या करता है, आपका सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, यानी कि एम्पलीफिकेशन करने का काम करता है। अब कैसे एम्पलीफिकेशन का, चलो इसका डेफिनेशन और थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपका 2 BHK फ्लैट है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि हॉल में ही वाईफाई लगा के रखते हैं, यानी कि ये डिवाइस है ना वाईफाई का डब्बा, मैं डब्बा कहता हूँ इसको, हॉल में ही वो प्लेस कर देते हैं मॉडेम को, ठीक है ना। यहाँ पे आपने प्लेस करवा दिया, तो प्रॉब्लम क्या आता है इसके अंदर कि यहाँ तक तो आपका जो फ्रीक्वेंसी इसका जो लेंथ है या स्ट्रेंथ था बोलो, आपका यहाँ तक तो अच्छा रहेगा, है ना, यहाँ तक आपका काफी अच्छा रहेगा, बट सेकंड रूम में आपका वाईफाई का सिग्नल आएगा भी तो कम आएगा, डिपेंड करता है हर एक के घर पे। किसी का और छोटा घर हो तो पूरा घर के मोहल्ले में आ जाएगा वाईफाई अच्छे से। लेकिन जैसे मेरे ही घर है, 2 BHK फ्लैट है मेरा भी, रेंटेड हाउस है, लेकिन उसमें क्या है कि दूसरे कमरे में जैसे मोबाइल लेकर के जाता हूँ, यही लैपटॉप लेकर जाऊंगा कि चलो वहां से टीचिंग करा दूं, तो सिग्नल नहीं आता, वो इसमें प्रॉब्लम आ जाता है बिकॉज ऑफ द सिग्नल इश्यूज। तो इस केस के लिए क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन के लिए क्या करते हैं कि मॉडेम जैसा ही डिवाइस होता है जिसको हम लोग रिपीटर्स कहते हैं। कोई रिपीटर्स बोलेगा, कोई स्प्लिटर्स कहते हैं, हम लोग रिपीटर्स बोलते हैं उसको, एक्सटेंडर भी बोलते हैं उसको कहीं कहीं पे। तो रिपीटर इसी तरह का डिवाइस होता है, और भी कई तरह के डिवाइसेस होते हैं रिपीटर्स के ना, या तो मॉडेम को रिपीटर कह सकते हैं, या तो रिपीटर्स आपका इस तरह का भी होता है। हर एक बहुत टाइप का होता है, जैसे मॉडेम छोटा सा मॉडेम भी होता है ना, उस टाइप के भी रिपीटर्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा डोंगल जो होते थे पहले, 4G 3G डोंगल्स होते थे, तो उस टाइप का भी होता था। जैसे एग्जांपल इस टाइप का आपने देखा होगा टीपी लिंक का, सिंपल सा प्लग लगा दो। लेकिन इसमें करता क्या है, ये डिवाइस करता क्या है कि अगर आपने यहाँ पे लगाया जहाँ पे सिग्नल कम आया है उससे थोड़ा सा नजदीक लगाना पड़ेगा, कि जहां तक आपका सिग्नल आया हुआ है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल जहाँ पे है वहां पे आपने रिपीटर्स ये लगा दिया। अब लगाने से क्या होगा, रिपीटर्स लगाने से क्या होगा कि यहाँ से जो स्ट्रेंथ है इसके अंदर, यहाँ पे आपका फिर से स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, वो कलेक्ट किया, एंड देन सेम सिग्नल यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे स्टार्ट इस एरिया में हो जाएगा। तो क्या हुआ, सिग्नल स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज हो गया। इससे रिपीटर्स का काम यही होता है, इट इज यूज्ड टू एम्पलीफाई। आपका मॉडेम की तरह भी होता है, ये जो मॉडेम है ना ऐसा भी रिपीटर्स होते हैं। ये आपने देखा होगा वाईफाई डिवाइस, इट कैन बी आल्सो यूज्ड एज अ रिपीटर्स। और या फिर आपका इस तरह का डिवाइस होता है, कई तरह मार्केट में कई तरह के मॉडेम्स, ये प्लग डायरेक्टली लगा दो। रिपीटर्स का कनेक्टिविटी या कॉन्फ़िगरेशन आपका दोनों ढंग से होता है, या तो वायर यहाँ से कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली इसके अंदर पोर्ट होता है, ठीक है ना, जो मॉडेम घर पे लगा हुआ कहीं पे, उसे आपने डायरेक्ट वायर से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर वायरलेस भी कर सकते हो, ऑप्शंस दोनों है आपके पास, वायरलेस भी कर सकते हो। तो ये रिपीटर्स का काम है, इट इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द सिग्नल और टू इंक्रीज द सिग्नल स्ट्रेंथ वी आर यूजिंग रिपीटर्स। तो यहाँ पे रिपीटर का यही काम है, ठीक है, ठीक है। तो रिपीटर्स हो गया आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन डिवाइसेस चल रहे हैं, सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता रहा अभी, क्योंकि अभी डेमो काइंड ऑफ डेमो क्लास है। तो डेमो क्लास में क्या होता है आपका कि सारे डिवाइसेस के बारे में, जैसे राउटर्स के बारे में बताया, स्विचेस के बारे में बताया, हब के बारे में बताया, अभी मॉडेम और रिपीटर्स के बारे में बताया। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन चल रहा है, बाद में सब पे हम लोग काम भी करेंगे। अभी हम बात करते हैं ब्रिज का। तो ब्रिज का डेफिनेशन देखो आपको बहुत सारे मिलेगा। अगर ब्रिजेस एक ये भी एक डिवाइस होता है तो डेफिनेशन तो आपको बहुत सारे मिलेगा। जैसे आजकल क्या होता है, ये फीचर्स आपका अपने नाम अगर जो वर्किंग प्रोफेशनल उनको पता होगा, लोड बैलेंसर में इसका फीचर्स यूज होता है। तो यहाँ पे ब्रिज की बात करते हैं, तो ब्रिज दिखता कैसा है। अच्छा, वैसे तो आपने देखा होगा ब्रिज मतलब पुल। यहाँ पे पुल का क्या काम है, मतलब हम पुल बना तो रहे हैं लेकिन किस लिए बना रहे हैं, तो दो तीन ऑप्शंस होते हैं इसके। वो तो पुल हम बनाते हैं ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट टू साइड में हो सके। बीच में गंगा रिवर है, एक गंगा के उस पार वाले लोग, गंगा के इस पार वाले लोग हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए पुल बनाते हैं ना। तो रियल में तो पुल का ये मतलब हुआ, इसमें भी वैसे ही मतलब है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। लेकिन मैं अभी लोड बैलेंसर की तरह बताता हूँ। तो आपके ये रिपीटर्स होते हैं, सॉरी ये जो ब्रिजेस है कई तरह के होते हैं। पैकेट ट्रेसर के अंदर जो आपका मॉड्यूलर है उसके अंदर भी इस टाइप का डिवाइस भी होता है, मल्टीपल पोर्ट्स भी होते हैं इसके अंदर, और भी कई तरह का डिवाइसेस होता है।
आपका ब्रिज छोटा सा, ओके, इस टाइप का ब्रिज होता है। ये देखो मल्टीपल पोर्ट्स है ना, मल्टीपल पोर्ट्स है, इस तरह का ब्रिज होता है, शायद इसके अंदर लिखा भी होगा। हर एक ब्रांड का आता है, आजकल थोड़ा कम हो गया है, बट इसका फीचर्स हर जगह यूज होता है। लोड बैलेंसर में कंपनियों का यूज होगा, F5 लोड बैलेंसर है, सैट्रिक्स का है, सिट्रिक्स बोलते हैं सब लोग, तो है उसके अंदर। अभी क्या काम करता है ये, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो सभी लोग, ये क्या है, 10th क्लास रिजल्ट का सर्वर है जहाँ पे रिजल्ट आपका रखा हुआ है। बहुत सारे एग्जांपल है, जीएसटी का पोर्टल ले लो, या फिर एसएससी का एग्जाम देते हो तो उसका रिजल्ट वगैरह आता है, या कुछ ऐसा साइट जहाँ पे लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलअप करने का है ना, बहुत सारे वेबसाइट करते हो ना, लास्ट डेट होता है उसके अंदर। तो लास्ट मोमेंट पे जब देखोगे सर्वर काम, मतलब वो वेबसाइट जो है काम करना बंद कर देता है। अगर क्लिक करोगे तो घूमते रह जाएगा, या साइट नॉट रिस्पॉन्सिबल ऐसे करके आएगा, नॉट रीचेबल आ जाएगा, कई सारे रीजन बहुत सारी चीज उसके अंदर आते रहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, आपका प्रॉब्लम क्यों है, लोड ज्यादा होगा उस पर। क्या होता है कि सर्वर पे के पीछे जो आपने इंटरनेट कनेक्शन लगाया है, कितना लगा सकते हो, 100 Mbps लगाया होगा, 1 Gbps लगाया होगा। तो एक एक यूजर अगर अभी रिजल्ट आया तो कितने सारे बंदे रिजल्ट देखने के लिए वो देखने लगेंगे। कुछ कंप्यूटर ले लेता हूँ, मान लेते हैं बंदे देख रहे हैं, अब कुछ तो बैंडविड्थ जितने बार सर्वर को एक्सेस करोगे उसका इंटरनेट ही तो होगा यूज। तो आपने जैसे एक्सेस किया इतने दूर तक तो अच्छा काम किया, यहाँ से यहाँ तक तो काफी अच्छा काम कर रहा है ना, यहाँ से तो काफी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब इन दोनों का बारी आया तो सर्वर गया काम से, एक्सेसिबल नहीं होगा, लोड ज्यादा हो गया। तो किया क्या जाता है कंपनियों में, यार सरकारी वाले में तो कुछ नहीं करते, रियल लाइफ में ये तो बात है, कुछ नहीं करते, लेकिन प्राइवेट में गूगल का हो गया, AWS का हो गया, अमेजन जो ऑफर होता है जल्दी से सर्वर फेल नहीं होता, फ्लिपकार्ट वगैरह जल्दी फेल नहीं होता, क्योंकि वो क्या करते हैं, वहाँ तो लोड बैलेंस लगा होता है। तो मैं उसका फीचर्स बताता हूँ, खैर इसको रिजल्ट वाले रखने देते हैं। तो इस पे यहाँ पे क्या करता है कि इसी तरह का एक और सर्वर यहाँ पे लगाता है, सेम टू सेम सर्वर एक और वो बना देता है, ठीक है, सेम सर्वर सेम सब कुछ सेम ही है, और बीच में इस तरह का डिवाइस आपस में कनेक्ट कर देता है। एक पोर्ट यहाँ से निकाला इसके अंदर लगाया, और इसका वाला कनेक्शन यहाँ से इसमें लगा दिया, ठीक है। क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे क्या किया, आपका कनेक्शन यहाँ से एक इसमें लगा दिया, अब कनेक्शन यहाँ से इसमें डाल दिया, ठीक है, कनेक्शन डाल दिया। अब क्या होगा, जब भी कोई यूजर जो भी कहीं से भी आएगा तो लोड पता क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सबको नीचे कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा। तो अब जब आप वेबसाइट खोलोगे www.cbse.gov.in जो भी वेबसाइट है, तो सबसे पहले रिस्पॉन्स आपका यहाँ पे आएगा, रिस्पॉन्स यहाँ पे आया। अब वो देखेगा इसके अंदर जो है एक मैकेनिज्म होता है, अब वो देखेगा किस पे लोड कम है, इस पे कितना लोड है, इस पे कितना लोड है। तो ठीक है, पहला यूजर किसी पे लोड डाल सकता है, तो ये क्या करेगा, बोला चलो आप इससे कनेक्ट हो जाओ, कनेक्ट हो गया। दूसरा आपका हो सकता है कि 4 लोड कर ले, 5 लोड कर ले, इक्वली करता है, या फिर 1 बाय 1 कर देगा। दूसरा जो बंदा आया, फिर से दूसरा बंदा आया, अब फिर से देखा किस पे लोड है, तो एक आदमी तो पहले से ही है उस पे, तो अब क्या करेगा वो लोड आपका ये इस पे भेज दिया, ठीक है। सेम हर एक केस में आपका ऐसा ही होगा, ये इस पे भेज देगा, और फिर इधर से आया, ठीक है ना, और फिर यहाँ से यहाँ भेज दिया। तो लोड बैलेंसिंग इस तरह से काम हो रहा है। तो अब तो लोड नहीं पड़ेगा ना, और ऐसा तो नहीं है कि आपका एक यूजर लगा हुआ है तो वो सुबह से शाम तक लगा हुआ है, हटते भी जाता है, तो उस तरह से लोड बैलेंस आपका होते रहेगा, ठीक है। और उसमें क्यू भी बना रहेगा, थोड़ा स्लो भी हो जाएगा तो गोल गोल घूमेगा, साइड नॉट रीचेबल, सॉरी नहीं बोलेगा उसके अंदर, ये जो भी आपने कोड इसमें लिखा हुआ जो मैसेज है वो लिखा हुआ रहेगा। तो ये आपका एक्चुअल फीचर्स होता है लोड बैलेंसर का, आई मीन ब्रिज का। ये ब्रिज है, एक डिवाइस है, एक तो ये हो गया कि आपका डिवाइस को दोनों तरफ से मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल मीनिंग होता है आपका। अब जैसे गूगल पे लिखोगे, बोलो सर ये तो डेफिनेशन नहीं होता, देखो डेफिनेशन तो काम होता है, इट इज यूज्ड टू मैनिपुलेट द ट्रैफिक, लोड बैलेंसर का यही होता है। और आपने बताया सर आप तो क्या बताया पता नहीं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग तो वही है, मैनिपुलेट ही तो हो रहा है ट्रैफिक, तो लोड बैलेंस शेयर ही तो हो रहा है मेनली, ठीक है। ये डन हो गया।